पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्या है, यूट्रस में सिस्ट हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, इसमें कौन सा ग्रह है जो भूमिका निभा रहा है? सिंपल है। इसमें अगर अष्टम भाव का स्वामी मान लो राहु है तो इतवार के दिन खट्टी चीजों का दान कर देना चाहिए। नींबू दान कर दिया, लेमन दान कर दिए। थायराइड के केसेस में ऐसा देखा जाता है कि टेस्ट लोग मुझे लिखते हैं कि नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सारा दिन थके थके रहते हैं। इसमें दो ग्रह बहुत काम करते हैं, मंगल और बुध। अब मंगल को अच्छा बनाने के लिए मीठी चीजों का मंगलवार को दान किया जाए। गुड़ दान कर दो, जलेबियां दान कर दो। और बुध को अगेन जो है अच्छा बनाने के लिए चाहे बकरी को या हरा चारा डाल दो। इनफर्टिलिटी की समस्या से आजकल लड़कियां बहुत जूझ रही हैं, प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं हो रही, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, आईवीएफ पर जाना पड़ रहा है तो भी अचीव नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ उपाय जरूर बताएं। संतान गोपाल यंत्र की पूजा करें, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, बृहस्पति ग्रह को स्ट्रांग बनाएं। दिल की धड़कनें तेज हो गई, हार्ट पैल्पिटेशन हो गया, एंजाइटी बढ़ गई, क्या ये मंगल और चंद्र दोष के कारण है? जब भी घर से बाहर जाओ तो माँ के चरण छू के जाओ, हार्ट अटैक नहीं कभी हो सकता। चंद्र और सूरज दो ग्रह बहुत मेन हैं हार्ट के लिए। आइए बताएं कि इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो आपके शरीर, हेल्थ और ग्रहों तीनों से जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, लगता है शनि भारी चल रहा है या कहीं मंगल का दोष तो नहीं। लेकिन क्या वाकई ग्रह हमारे शरीर की बीमारियों से जुड़े होते हैं? क्या कोई खास इलनेस किसी खास ग्रह की गड़बड़ी की ओर इशारा करती है? हमारा उद्देश्य है इस विषय को एक प्रैक्टिकल नजरिए से देखना, बिना किसी डर और रहस्य के, क्योंकि जैसा शरीर का हार्मनी होता है वैसा ही ब्रह्मांड में भी एक सटल बैलेंस चलता रहता है। और जब कोई ग्रह उसे संतुलन से हटता है तो उसका असर सिर्फ कुंडली पर नहीं, शरीर पर भी नजर आ सकता है। आज हमारे साथ है ग्लोबली प्रेजेंट, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, अपनी फील्ड के मास्टर, ज्योतिष सम्राट सुखविंदर जी, जो हमें बताएंगे कि शरीर के कौन कौन से अंग किन ग्रहों के अधीन माने जाते हैं। जितना मैं जानती हूँ वो है शुक्र हार्मोन बैलेंस इम्बैलेंस करता है, शनि जोड़ों का दर्द और तकलीफें देता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम सिर्फ कारणों तक नहीं रुकेंगे, बल्कि हर इलनेस के लिए आपको कुछ आसान घरेलू ज्योतिषीय उपाय भी बताने वाले हैं, जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। सो एक्साइटेड। चलिए शुरू करते हैं आज की रोचक यात्रा। शरीर के नक्शे से लेकर ग्रहों के चाल तक और हर मोड़ पर मिलेंगे उपाय भी। तो स्वागत करते हैं सुखविंदर जी का। राधे राधे सुखविंदर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपने हमें समय दिया। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि सूर्य को जल दो तो आपके बहुत सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। क्या ये साइंटिफिकली सच है या लोगों को मोटिवेशन देना है कि सुबह जल्दी उठेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही ठीक हो जाएंगी? एक कहावत है, अर्ली टू राइज। तो राइज जब बंदा करेगा ना तो सूर्य की तरह राइज करेगा तो जिंदगी में तरक्की करेगा। ये तो कहने वाली बात ही है। और दूसरी चीज, जिन देशों में लोग सन बाथ लेते हैं वहाँ विटामिन डी के सैशे या गोलियां नहीं लेते। तो ये तो एक प्रूफ है। और हम देखते हैं जिस बंदे में नेगेटिविटी ज्यादा होती है और बहुत बीमार होता है, उसको हम कहते हैं कि रोज धूप में 20 मिनट सुबह सुबह जरूर बैठो, क्योंकि ग्रहों का राजा जो है जब उसकी धूप शरीर को पड़ेगी तो सारी नेगेटिविटी को खत्म करेंगे और ऑरा जो है उसका स्ट्रांग हो जाएगा, वो बीमारी नहीं होगा ऐसा इंसान। परफेक्ट परफेक्ट। पहला और जो अगला मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, स्पेशली लेडीज के लिए, जो हम बार बार कहते हैं, उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्या है, यूट्रस में सिस्ट हो गया, फाइब्रॉइड हो गया, इसमें कौन सा ग्रह है जो भूमिका निभा रहा है? खान पान तो है, योग मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ, लोग हमसे उसकी रिकवरी, उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय लेते हैं, लेकिन क्या ग्रहों के द्वारा भी इसे कुछ ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल जी। जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव का स्वामी होता है ना, वही सभी रोगों के साथ संबंधित होता है, खास तौर पे यूरिन और यूट्रस से संबंधित बीमारियों से। सिंपल है। इसमें अगर अष्टम भाव का स्वामी मान लो राहु है तो इतवार के दिन खट्टी चीजों का दान कर देना चाहिए। नींबू दान कर दिया, लेमन दान कर दिए। अगर बुध है तो इतवार का दिन, हाँ बुधवार के दिन आप हरी चीजों का दान कर दे सिंपली। साथ में शुक्र को भी हम मानते हैं कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस को करता है, शुक्र के लिए सिंपली चावल दान किए जा सकते हैं और इत्र का यूज किया जा सकता है। अपने आप को बन ठन के रखा जा सकता है, नीट एंड क्लीन बंदा रहे, बेडरूम को साफ करके रखे
तो शुक्र अच्छा आ जाएगा। और चावल दान जो आपने कहा वो किस दिन करें? शुक्रवार वाले दिन ज्यादा बेस्ट है। सो बड़ा आसान है जी, ये तो भोजन ही है, किसी को दान करना है, पालक का दान कर दिया बुधवार को। सो चलिए, ये तो बहुत अच्छे उपाय हो गया जी, लेडीज नोट हो गया। थायराइड भी बहुत सारी समस्या जो है ये लेडीज में ही ज्यादा होती है, मेल में भी होती है लेकिन ज्यादा नहीं। सो जहां थायराइड के केसेस में ऐसा देखा जाता है कि टेस्ट लोग मुझे लिखते हैं कि नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सारा दिन थके थके रहते हैं। तो कौन सा ग्रह है जो बाहर से शांत पर अंदर से एक्टिव रहता है? यहाँ पे जन्म कुंडली का सेकंड भाव जो होता है वो थायराइड के साथ, गले के साथ संबंधित होता है। और इसमें दो ग्रह बहुत काम करते हैं, मंगल और बुध। अब मंगल को अच्छा बनाने के लिए मीठी चीजों का मंगलवार को दान किया जाए, गुड़ दान कर दो, जलेबियां दान कर दो। और बुध को अगेन जो है अच्छा बनाने के लिए चाहे बकरी को या हरा चारा डाल दो, क्योंकि बकरी बुध के लिए होती है, हरा चारा भी बुध के लिए होता है। और एक बहुत आसान और तरीका, जिनको यादाश्त की प्रॉब्लम हो जाती है थायराइड के साथ साथ, तो कांच की हरी बोतल में पानी रख के धूप में 3 घंटे रखे, वही पानी पीना शुरू करे, तो उससे भी आपका बुध ठीक हो जाएगा। हाँ, ये मैंने पहले भी एक बार एक स्वामी जी से मिलने का मौका मिला था हरिद्वार में, तो उन्होंने भी बताया कि हरे रंग की बोतल में पानी रखें। एक बात ध्यान रहे, ये सिर्फ उपाय नहीं, आपको साथ में अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना है, थोड़ा बहुत योग भी करना है। लेकिन हाँ, अगर ग्रहों को भी थोड़ा साथ ही शांत कर दिया जाए तो बीमारी भैया जल्दी चली जाएगी। इसलिए योग का ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट? ओके, अगला जो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है जी, कौन से ग्रह का असर होता है जब एक पल में खुशी और दूसरे पल में बंदे को गुस्सा आ रहा होता है? आई मीन मूड फ्लक्चुएशन इतने ज्यादा होते हैं। वैसे तो थायराइड को आपको पहले बताया, थायराइड बड़ी तेजी से मूड को फ्लक्चुएट करता है। जी। पति पत्नी घर से निकलते हैं कॉफी पीने के लिए, हम्म। रास्ते में प्रोग्राम चेंज हो जाता है कि कुल्फी खाते हैं और आते आते गोलगप्पे खा के खड़ा जाते हैं। ठीक तो है। ये बड़ी तेजी से होता है। और दूसरा, अगर कुंडली में आपका राहु अच्छा नहीं चल रहा, तो आपके मूड को पता ही नहीं लगता। जी। एकदम से बंदा हंस रहा है, एकदम से गुस्सा आ गया, एकदम थैंकफुली से। आपने ये कहा कि कुछ खाकर आ जाता है। मैं तो सोच रही थी आप कहेंगे कि घर से जाता है खाना खाने और वापस लड़के घर आया होता है। क्योंकि रेस्टोरेंट में जाते ही लड़ाई हो जाती है, तो पत्नी कहती है आज बर्गर मंगाना है, तो वो कहता नहीं पास्ता मंगाना है। तो एंड में इसी बात पे बहस हो गई, क्योंकि राहु बहस भी करवाता है, मूड चेंजिंग राहु ही करवाता है। और राहु के बचने के लिए एक सबसे आसान उपाय है, हमारे बहुत से लोग जब रात का खाना खाते हैं तो बेड पे बैठ के टीवी चला के फिर खाना खाते हैं। बेडरूम में अगर बेड पे बैठे खाना खाया तो आपका राहु 100% खराब हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं होगा। तो घर में वाटर टैप्स आपकी जो है वो, उनकी लीकेज नहीं होनी चाहिए, नालियां साफ होनी चाहिए, छत पे कबाड़ नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजों का ध्यान रखते हो राहु ठीक रहेगा और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। और लड़ाइयाँ नहीं होंगी, जो हाँ खाने गए थे वही खा हाँ कर हाँ, आएंगे। सही बात। ओके, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेट से रिलेटेड, इतने लोग मुझे लगता है हम खाते पीते भी नहीं है ज्यादा, बहुत नॉर्मल फूड लेते हैं, घर का खाना खाते हैं, तो ये क्या चक्कर है कि हमारा वेट बढ़ता रहता है? क्या शनि भगवान कुछ अप्रसन्न है या गुरु का विस्तार है, क्या कारण है? देखिए, ग्रुप है यानी कि बृहस्पति का ही जो है इसमें मेन रोल देखते हैं। हाँ, जब बृहस्पति अच्छे ना हो कुंडली में तो जी। वेट बढ़ेगा बढ़ेगा। ओके। तो कुछ लोगों के बृहस्पति अच्छे हैं, उनका भी वेट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो साधु संतों की, टीचर्स की और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, ज्योतिषियों की भी निंदा कर देते हैं। हाँ। निंदा चुगली जो है ये बृहस्पति को खराब करेगा ही करेगा, जी। ये ध्यान रखें। और राइट। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है तो बहुत आसान सा तरीका, तो आप शनिवार को या बृहस्पतिवार को पिपल जरूर लगा दें कहीं पे। आजकल तो अच्छा। मौसम चल ही रहा है। दूसरा, आप केले दान करें। जी। जितने भी बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम जरूर करें। और जो टीचर्स हैं, चाहे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं हाँ जी। चाहे सिखाने वाले हैं, तो उनका रिगार्ड करें तो बृहस्पति बढ़िया होगा, ये वेट जरूर। आपका मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। नाम ही और गुरुवार है। गुरुवार है, गुरु जी। का ही वार है ना ये, देवताओं के गुरु है बृहस्पति। जी। और अगर आप केसर का तिलक लगाते हो मस्तक जीभ नाभि में, तो जी। आपको बहुत तेजी से पावर मिलेगी। बट हाँ। इसमें एक चीज जरूरी है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं जी। उन पे फिर केसर का तिलक असर नहीं करेगा, ध्यान रखें। हाँ, देखिए कितने सिंपल उपाय हैं। हम रोजाना, और वैसे भी तिलक मैं मेडिटेशन से जोड़ती हूँ, क्योंकि तिलक थर्ड आई पर लगाया जाता है, फोकस, कंसंट्रेशन। तो आपका जो बहुत सारी चीजें जो है वो आप सोच समझ के करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ इंप्रूव होती है। बहुत बढ़िया उपाय है जी, बहुत सिंपल। अच्छा, जब दिल करता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, दिल कहता है बहुत बड़ा कर दूंगा और बस ये कर दूंगा, और दिमाग कहता है रहने दे भाई आज नहीं,
तो क्या ये बुध, चंद्र और राहु की कोई टीम वर्क तो नहीं है जो ये ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करता है? मन मतलब हिम्मत कहती है कर देंगे, लेकिन फिर साथ ही दूसरे पल कहते हैं नहीं छोड़ो। जब कुंडली में मंगल अच्छा हो, उच्च का हो, तो जोश होता है। बंदा कहता है हिमालय में चढ़ना है, कहते चढ़ चढ़ जाएंगे। जाएगा। और बुद्ध जब खराब हो तो बंदा दिमाग से सोचता है कि नहीं इस तरह कर ले, वैसे कर ले, ऐसे कर ले। और जब चंद्रमा खराब हो तो उसकी कैलकुलेशंस में गड़बड़ हो जाती है। तो वो सोचता है कि अगर ऐसे करूंगा तो ये नुकसान होगा, ऐसे करूंगा तो ये नुकसान हो जाएगा। जी। ऊपर से राहु का जब प्रभाव आ जाए तो कंफ्यूजन में हो जाता है। हाँ, पहले सोचते हैं ऐसे कर ले, फिर सोचते हैं ऐसे कर ले, एंड में कहता है कि रहने दो, कुछ भी नहीं कर रहा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है। हाँ, तो ये ग्रहों का जो सारा सिस्टम है उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जी। अगर ऐसे किसी की कुंडली में है कि बहुत से ग्रह खराब है तो फिर जो नवग्रह मंत्र जो है वो बहुत बढ़िया है। जी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुश्चत कुश्चत शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये आप जब में तो कमाल हो जाएगा। अच्छा। और मन को टिकाने के लिए गायत्री मंत्र तो स्कूलों में सिखाया जाता है बच्चों को। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसको जब करेंगे तो एकदम से आपका माइंड स्टेबल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जी। और कॉन्फिडेंस लाने के लिए सूर्य देव को जल देके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, मजा आ जाएगा। और इतवार के दिन कर लो तो और तो भी आपको तो दुआ मिल जाएगा। वेरी गुड। ये बहुत सारी चीजें मैं रिलेट कर पा रही हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ, हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया। तो बहुत अच्छा है जी। अगर आप इसी द्वंद में रहते हो, करना बहुत बड़ा चाहते हो लेकिन शरीर नहीं साथ दे रहा, तो ये बड़े छोटे छोटे उपाय हैं तो किए जा सकते हैं। अच्छा, कौन सा ग्रह है जो आधी रात को आंखें खुलवा देता है और फिर सुबह तक इंसान करवटें ही ले रहा होता है? आई मीन इंसोम्निया और नींद की समस्या वाले लोगों के लिए कुछ बता दीजिए। बेसिकली इसमें सबसे बड़ा रोल जो आता है शनि का आता है। जी। शनि का सारा शरीर में नाड़ी तंत्र से ताल्लुक आता है। जब भी नाड़ियों में अवरोध आएगा जी। तो आपको नींद नहीं आएगी, नींद टूटेगी आपकी। तो इसलिए जैसे आजकल नाभि के तेल का बड़ा प्रचलन है। रात को सोते हुए 4 बूंद तेल नाभि में डालते हैं, सीधे लेटते हैं, 30 मिनट 1 मिनट के लिए नाभि के अराउंड मसाज करते हैं तो 72,000 नाड़ियों में तेल ट्रेवल करता है। और शनि के लिए एक बहुत ही आसान उपाय है, रूटीन में आप कर सकते हो कि चींटियों को 4 चम्मच तिल चौली रोज डाल दीजिए। 4 चम्मच तिल तिल और चौली, जिसमें तिल काले चौली। तिल, सफेद तिल, चावल, शक्कर, नारियल, बुरादा, ये 5 जी। चीजें आप डलवा लो बराबर पैसों की लेके। तो ठीक। 4 चम्मच डाल दो तो उससे एकदम से आप महसूस करोगे शनिदेव आपके लिए अब प्रसन्न है। और शनिवार के दिन आपको कोई भी भिखारी, कोई भी मजदूर मिल जाए, उसके बड़े सम्मान से, आदर से कोई चीज भेंट करो, तो फिर शनिदेव आपको नींद बड़ी अच्छी देगी। हाँ, देखिए लोग ना ज्योतिष को इस तरह से लेते हैं, शायद ऐसा है कि कंफ्यूज किया जाता है, बहुत हैवी हैवी सॉल्यूशंस बताए जाते हैं। सुखविंदर जी इसीलिए ग्लोबली जाने जाते हैं क्योंकि इतने सिंपल। अब देखिए, आप चींटियों को भोजन कराना, कोई बेजुबान जीव जो इस पृथ्वी पर है, चाहे कुत्ते को खाना खिला दिया, मुझे मुझे मैं सुनती हूँ कि ये सब करने से हमारे ग्रह इंप्रूव होते हैं। तो अगर आप चींटियों को रोज खाना दे दें तो वैसे ही मुझे लगता है मन की सेटिस्फेक्शन भी है, तो नींद तो बेहतर होगी होगी। तो बड़े ही अच्छे उपाय आप बता रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक यू राधे सर। एक और बात, कौन सा ग्रह है जो डिसीजन लेने से पहले 5 लोगों की राय ले लो, इससे भी पूछ लो, इससे भी पूछ लो, मजबूर करता है? मतलब वो ऐसा नहीं कि इंसान की आदत होती है, लेकिन बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है फिर भी नहीं डिसीजन ले पाते, बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। ये क्या है? बेसिकली जिनका मंगल वीक होता है तो उसमें हिम्मत नहीं होती। फिर सूर्य जिसका वीक हो जाए तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। हिम्मत और कॉन्फिडेंस ही 2 चीजें चाहिए। जी। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो बहुत तेजी से आप देखोगे कि लाइफ में आप डिसीजन ले पाओगे। अब मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक लाल रंग का देसी गुलाब लेके हनुमान जी को आप मंगलवार को चढ़ाओ, उनके चरणों का आप तिलक लगा लो, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो मंगल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपने हमें कि मुझे तो कारगिल के मोर्चे पे भेज दो, मैं तो हिंदुस्तान के लिए लड़ने के लिए जा रहा हूँ। वैसे भी मंगल आर्मी, सेना, पुलिस इससे रिलेटेड है, तो ये सभी जोश वाली ही टीम्स होती है। तो सूर्य जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपने जहाज नहीं कभी उड़ाया, आपको कहेंगे कि जहाज उड़ाना, आपको कहेंगे उड़ा देंगे, ये कॉन्फिडेंस होता है। हिम्मत, हनुमान जी का नाम लेते ही हिम्मत आ जाती हिम्मत है। एब्सोल्युटली राइट। तो एक गुलाब चढ़ाना है परमात्मा के, हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है, तो आप इस कंफ्यूजन से निकल सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ ना शनि भगवान बहुत ओवर टाइम कर रहे हैं। जैसे क्या मतलब?
हर शाम या यूं कहें कि ऑलमोस्ट हर टाइम उनके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटने पकड़कर उठना। और ये पहले तो बुजुर्गों के साथ देखा जाता था, लेकिन अब तो ये आम लोगों के साथ हो गया है। लाइफस्टाइल तो है रीजन, खान पान, एनवायरनमेंट, ये तो है, लेकिन क्या कुछ ग्रहों के साथ भी ऐसे किया जा सकता है कि भाई उनके घुटनों के दर्द, हड्डियों के दर्दों से उनको छुटकारा मिल सके? पहली चीज तो ये मैं सभी को कहूंगा राधा साहब जी जी। कि बहुत लोग जो लेट उठते हैं वो पहले अपनी रूटीन सही कर लें। जी। जैसे आप रोज योगा कराते हो, इतने लोगों को, लाखों लोगों को ऑनलाइन भी आप करवाते हो, जी। तो जो लोग अभी तक योग से नहीं जुड़े वो योग से जुड़ जाए। नहीं तो अगर अभी घुटने आपके कायम है तो और 10 साल बाद कायम नहीं रहेंगे, जी। फिर दवाइयां खानी पड़ेगी। दूसरी चीज, जन्म कुंडली में चौथा भाव और 10वां भाव, जी। आपके जो चौथा है वो राइट घुटने के लिए और जो 10वां है वो लेफ्ट घुटने के लिए। अच्छा। हम कुंडली देख के कहते हैं आपका लेफ्ट घुटना खराब है, कहते हैं हाँ जी एक्सीडेंट हुआ था तो प्रॉब्लम है। ये इतनी तेजी से आप रीडिंग उसकी कर सकते हो। जी। और दूसरा, जब भी घुटनों की आपको किसी को प्रॉब्लम आती है तो एक तो शनि देव वाला उपाय आप जी। ये किया जाए। हड्डियों को मजबूत करने के लिए सूर्य का बड़ा ज्यादा योगदान है। ओके। और दूसरा, आप शनि देव की मूर्ति पे आप तेल जरूर चढ़ाएं। जो लोग नहीं चढ़ाते हैं, शनिवार को। ठीक। ये एक बहुत ही इफेक्टिव उपाय होता है जिससे आप महसूस करोगे घुटने ठीक हो रहे हैं। कोई स्पेसिफिक समय की, सुबह की, शाम? जब मर्जी आप जब कर मर्जी सकते हैं चढ़ा लो। जी। ठीक है जी। ओके। और सूर्यदेव का भी आप कुछ उपाय करें? ये सूर्य सूर्य देव जल? को जल चढ़ाना बहुत ज्यादा बढ़िया है। जी। वो ठीक है। आजकल सूर्यदेव 6:15 से 6:30 के बीच बीच दिखाई देते हैं। जी। तो जल चढ़ाते हुए आपने जैसे तांबे को लोटा, उसमें जल लिया, एक चुटकी आपने उसमें शक्कर डाली, एक लाल गुलाब की पंखड़ी डाली, एक चुटकी सिंदूर डाला, और जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो जल चढ़ाते चढ़ाते धार को रोक दीजिए। फिर अच्छा। दूसरी बार चढ़ाइए, रोक दीजिए, फिर तीसरी बार पूरा चढ़ा दीजिए। हाँ। और जो रेस छन के आप तक आएंगी ना, आपको वज्र की तरह कठोर कर देगी। और आपने बोला एक तो गुलाब की पत्ती डाल दी, गुड़ डाल दिया और थोड़ा केसर या सिंदूर डाल दिया। सिंदूर डाल। ठीक है जी। 3 बार में वो जल चढ़ा दिया धार बनाकर। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ लोग तो सुबह जल्दी उठकर नहीं चढ़ा पाते, तो क्या वो 9-10 बजे चढ़ा दें? बेसिकली ये उस मेरा टाइम नहीं, में इन्हीं लोगों का सवाल है। बेसिकली उस टाइम में इतनी ज्यादा पावर तो नहीं होती सूर्य की हाँ। किरणों में, तपिश ज्यादा होती है गर्मियों में। घर में। सर्दियों में चढ़ाई जा सकती है, पर अगर फायदा लेना है तो राइजिंग सुबह सन। चला। ठीक है जी। ओके जी। अगली बात करूंगी मैं, जो लोग इनफर्टिलिटी की समस्या से आजकल लड़कियां बहुत जूझ रही हैं, प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं हो रही, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, आईवीएफ पर जाना पड़ रहा है तो भी अचीव नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ उपाय जरूर बताएं। जन्म कुंडली का जो 5वां घर है वो, और फिर बृहस्पति, जी। ये 2 मेजर इसके लिए होते हैं। जी। बृहस्पति की दृष्टि जब 5वें घर पे पड़ती है तो हर हाल में संतान होती है। अच्छा। तो दूसरी चीज है, अगर 5वें घर पे किसी बुरे ग्रह की दृष्टि है या 5वें घर का ही स्वामी 8वें में बैठा है तो मिसकैरेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ। आईवीएफ पे भी अभी मैंने एक लेटेस्ट रिसर्च की है, कुछ देखो कि आईवीएफ भी फेल हो जाते फेल हो हैं। जाते हैं जी। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें एक मदर जो है आईवीएफ करवा रही है, उसके आईवीएफ के लिए जिस सीमन का यूज किया जाता है, उसका जो मालिक है यानी कि फादर उस बच्चे का, अगर उसके 5वें घर का स्वामी ग्रह बढ़िया नहीं है तो वहां भी मिसकैरेज हो जाएगा, आईवीएफ की भी बात हो। जी। तो वहां कई बार डॉक्टर को दोष दिया जाता है, बाद में कहा जाता है कि हाँ रेमेडीज नहीं हो पाई। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं देखनी सारी। जी जी। तो ये कोई ऐसा कोई जनरल उपाय तो नहीं होगा फिर इस नहीं, केस में? उसमें एक जन्म भी है, जैसे संतान गोपाल यंत्र की पूजा करें, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, बृहस्पति ग्रह को स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो उससे संतान होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है जी। बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन दिल की धड़कनों से, जी। है ना, दिल से रिलेटेड, दिल की धड़कनें तेज हो गई, हार्ट पैल्पिटेशन हो गया, एंजाइटी बढ़ गई, क्या ये मंगल और चंद्र दोष के कारण है या कोई और कारण? बेसिकली अगर हार्ट की बात करते हैं ना, तो चौथा घर जन्म कुंडली का वो हार्ट से रिलेटेड है। ओके। फिर चौथा घर चंद्रमा से भी रिलेटेड है। अगर किसी का चंद्रमा नीच का है, चौथे घर का स्वामी बढ़िया नहीं है, तो हर हाल में उसको हार्ट अटैक होगा। तो ऐसा आदमी क्या होता है कि एक डिप्रेशन वाली स्थिति में होता है, वो ज्यादा लोगों से बातें नहीं करता, बातें नहीं खोलता। जी। लुधियाना में डॉक्टर वनडर है, आपने नाम सुना होगा हार्ट के, जी बिल्कुल। तो उनके ऑफिस के बाहर लिखा होता है, अगर दिल खोल लेते यारों से तो नाम खोलना पड़ता औजारों से। अरे वाह। और जब लोग आपस में बातें नहीं शेयर करते दोस्तों के साथ, तो वही थायराइड भी वही होता है, जब सारे विचार अंदर ही घुटे रहते हैं, बाहर नहीं आते। तो इसलिए
चौथा घर चंद्रमा का, चंद्रमा माँ, ते माँ की पूजा करो भगवान से ज्यादा। जब भी घर से बाहर जाओ तो माँ के चरण छू के जाओ, हार्ट अटैक नहीं कभी हो सकता। अरे वाह। चंद्र और सूरज दो ग्रह बहुत मेन है हार्ट के लिए। सूरज पिता, पिता के आप चरण स्पर्श करके जाओ। और चंद्र को और मजबूत बनाने के लिए आप सोमवार के दिन शिवलिंग पे कच्ची रस्सी चढ़ाओ। अच्छा। भोलेनाथ जी की कृपा हो जाए तो फिर तो माँ भी राजी है, चंद्रमा भी राजी है और हार्ट भी राजी है। अरे वाह, जी। मतलब ये तो बहुत ही सिंपल है जी। ये तो हमारे घरों में हम वैसे भी कहते हैं जी, जिस घर में माँ बाप खुश नहीं, वहां बीमारियां कभी नहीं जा सकती। मैं बार बार कहती हूँ कि जब तक वो जीवित हैं सेवा करें, उनके जाने के बाद के श्राद्ध जो है वो श्रद्धा वाले नहीं माने जाते। तो बहुत अच्छा आपने बता दिया जी। फिर कैसे हार्ट से रिलेटेड कोई रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर घर का माँ बाप खुश है तो। सुखविंदर जी, अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। ब्लड प्रेशर लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, और शुगर, ऑफ कोर्स ये एक ही फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो बड़ों को, बुजुर्गों को सुनते थे, अब बच्चों में भी बहुत हो गई है। क्या इन बीमारियों की जड़ भी किसी ग्रह के साथ जुड़ी हुई होती है? बिल्कुल जी, राधे साहब जी, यहाँ पे दो ग्रह काम करते हैं। जी। ब्लड प्रेशर के साथ मंगल का ताल्लुक और ओके। शुगर के साथ शुक्र का, जो प्रैक्टिकली देखने में आया। ठीक है। मंगल जब स्ट्रांग होगा तो आदमी में जोश बहुत ज्यादा होगा। अच्छा। जब जोश ज्यादा होगा तो उसको हमेशा हमने देखा हाई बीपी जरूर होगा। अच्छा। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, हाई बीपी वाले को? जी। एक तो आप हनुमान जी का पाठ तो करे ही करे, जी। साथ ही आप हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ब्लड जरूर डोनेट करें। अच्छा। कोई आपको ऐसा मरीज मिल गया कि जिसका एक्सीडेंट हो गया, पैसे नहीं है पास, तो उसके हाँ। पास जाके बोलो भाई खून देने के लिए आया हूँ, हाँ। तो उसको अभी काम चल गया, आपका मंगल भी ठीक हो गया, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अरे और फिर दूसरा, बीपी अगर कम है, इसका मतलब मंगल खराब हो, वो कम डिग्रीज का है, तो आप ऐसी हालत में जो है मंगलवार का दिन मजदूरों को कोई भी मिठाई वगैरह खाने का दो, अरे तो बीपी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब अब बात आई शुगर की। हाँ जी। शुगर तब होती है जब इंसान का शुक्र खराब होता है। अच्छा। एक तो कुंडली में खराब होता है, अगर कुंडली में खराब है तो शुक्रवार के दिन आप महिलाओं को खीर दान कर सकते हो। अच्छा। दूसरा, कुंडली में कईयों का शुक्र बहुत अच्छा होता है जी। पर फिर भी उनको शुगर हो जाती है। यह क्यों होता है? तो फिर उनके घर घुसना पड़ता है देखने के लिए, हाँ तो जी। वहां वो अपनी पत्नी का रिगार्ड ही नहीं करते, हाँ। जानवरों की तरह उससे बिहेव करते हैं, ओ। उससे काम लेते हैं, कोई पॉकेट मनी नहीं देते, कोई घर हाँ, का खर्चा रिस्पेक्ट नहीं नहीं, देते और बिल्कुल। कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। हाँ और जी, हाँ जब ऐसा होता है तो अच्छा शुक्र भी खराब हो जाता है, तो जी। शुगर उनको भी हो जाती है। ये चीजें होती है। तो ये वाइस वर्सा हो गया, मेल है तो फीमेल के बारे में, फीमेल है तो अपने स्पाउस का भी थोड़ा सा, मतलब इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट है जी। ह्यूमनली आप किसी को खाना दे रहे हो, मजदूरोों को कुछ मिठाई बांट रहे हैं, सो ऐसा करके भी आप जो ह्यूमन एक्ट्स बोलते हैं हम जनरली, है ना, ये भी आपके ग्रहों को मजबूत बनाते हैं। ये बात एक्चुअली सच है। लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं जी। अब अभी लास्ट क्वेश्चन है कि सारी कुछ चीजें ठीक हैं, सब कुछ ओके है, लेकिन सर दर्द नहीं जा रहा, यानी माइग्रेन की समस्या, ऐसी बहुत सारे लोगों के साथ देखा है, तो वो क्या है कारण? दो ग्रह बहुत काम करते हैं इसमें, शनि और चंद्र। ठीक है। कई बार तो शनि और चंद्र दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो विष योग बनता है, जो इंसान की सोच ही खत्म नहीं होती ऐसी हालत, वो हर टाइम ही सोचता रहता है। हाँ, ओवर थिंकिंग जी। करता है, सोच और जाए। शनि जब खराब होता है तो हमेशा हमने जो बहुत लोगों को देखा कि बैड फूड हैबिट के कारण होता है, कि कुछ भी कभी खा लिया, रात को भी कुछ भी खा लिया, तो अच्छा। पेट में गैसेस बनती हैं, जी। वो दिमाग को चढ़ती है, सिर दर्द तुरंत शुरू हो जाता है। हम्म। और दूसरा, चंद्रमा जब खराब हो, ओवर थिंकिंग, हम्म। वो ओवर थिंकिंग भी इंसान को बहुत जल्दी जो है सर दर्द की प्रॉब्लम देती है। जी। एक आयुर्वेद का नुक्ता है इसके लिए बहुत बढ़िया, कि जी। रात को सोते हुए गाय के घी के साथ जो है तलवों की मसाज की जाए। उससे पहले जो गर्म पानी, गुनगुना पानी, उसमें नमक डाल के पैर डुबो दिए जाए, बिल्कुल ठीक तो है। फिर मसाज हुई। और सोने से पहले दो दो बूंदे या एक एक बूंद नोस्ट्रिल्स में बादाम रोगन की डाली जाए, अच्छा। तो उससे भी सिर दर्द खत्म हो जाता है। हाँ, और यही उपाय हो गया जी आपके लिए। सो आजकल तो नोजल स्प्रेज काफी ज्यादा जो है मतलब अनुतैलम कह देते हैं उसको वैसे भी, सो देयर स्पेशल ऑयल फॉर दैट, वो नोज में आप डाला जा सकता है। बहुत अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया लगा, अपना इन्होंने कीमती वक्त निकाला हम सबके लिए, आप सबके लिए, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। योग तो करें, डाइटरी हैबिट्स को नॉर्मल ठीक रखें, लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, और ये छोटे छोटे अच्छे अच्छे उपाय करके एक तो मन भी प्रसन्न हो जाएगा और वैसे भी आप अपने आप को जो है हेल्दी महसूस करेंगे।
अगला पॉडकास्ट जो इनके साथ करने वाली हूँ वो मैं पहले से बता देती हूँ, क्योंकि प्लांट्स, कौन सा प्लांट लगाकर आप अपने ग्रह को ठीक कर सकते हो, ये भी इनकी बहुत जबरदस्त साइंस है जी। इनके पास बहुत अनुभव है और नॉलेज है, वो भी हम जाने नहीं देंगे, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच सुखविंदर जी कमिंग हियर एंड सबको ये उपाय बताने के लिए। राधे राधे राधे, राधे। शुक्रिया, धन्यवाद।